महाराष्ट्र के बड़े दिव्य संत हुए श्री एकनाथ जी महाराज। तो उस समय एकनाथ जी महाराज अपनी सभी भक्त मंडली के साथ बैठे थे और उस समय वो जितने बड़े बड़े महाराष्ट्र के उस समकालीन संत हुए सभी उस सभा में मौजूद थे। उसमें नामदेव जी, एकनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, तुकाराम जी, सारे के सारे संत विराजमान थे। उसी समय मुक्ताबाई ने कह दिया, गोरा कुम्हार नाम के जो महाराष्ट्र के दिव्य महात्मा थे वो भी वहां थे, वो कुम्हार का काम करते थे। तुमसे कहा बाबा आप ये बताइए, आप घड़े बनाते हैं तो आपको तो पता चल जाता होगा कौन सा घड़ा पक्का कौन सा कच्चा है। उन्होंने कहा हाँ बेटी, हम तो बस सिर पे बजा के पता कर लेते कौन सा कच्चा है कौन सा पक्का है। तो उन्होंने कहा ये जो माटी के घड़े हम सब बैठे हैं, ये बताइए भक्ति में कच्चे हैं या पक्के हैं। इतना सुनते एक चाटी थी उनके पास ऐसे लोहे की, जिसे वो ठोक ठोक कर देखते थे। उन्होंने एकनाथ जी की खोपड़ी पे ठोका तो उन्होंने कहा पक्का है। ज्ञानेश्वर जी के में ठोका तो का पक्का है। तुकाराम जी के में ठोका पक्का है। जो ही नामदेव जी की में ठोका का यही कच्चा है। ये सुनकर नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा। जिसको साक्षात विट्ठल भगवान का दर्शन होता हो और इन किसी महात्माओं को कभी साक्षात भगवान दिखे नहीं, ये सब पक्के, और हमें रात दिन भगवान दिखते हैं, रात दिन हमारे अंग संग रहते हैं, हमें कच्चे। रोते हुए पहुंच गए पंडरीनाथ के मंदिर में। प्रभु आज मेरा बड़ा अपमान हुआ, क्या मैं सचमुच कच्चा हूं? प्रभु ने कहा देखो संतों के बीच के झगड़े की बात में हमको बीच में मत फंसाओ, ये तुम्हारे झगड़े हमारे नहीं। इसलिए काम करो, तुम्हें अगर इस बात की जानकारी लेनी है तो सीधे यहां से शिव मंदिर चले जाओ। एक स्थान है वहां उस मंदिर में जाओ तो वहां विशोबा जी खेचर नाम से एक वृद्ध मिलेंगे, उनको अपना गुरु बना लो। वो तुमको ज्ञान देंगे कि तुम क्यों कच्चे हो, तो तुम पक्के हो जाओगे। मैं मिला हूं ये बात अलग है, लेकिन तुम्हें कच्चा यदि संतों ने कहा है तो उसका कारण है, तुम जाओ। अब ये जाते नामदेव जी और जैसे ही मंदिर पहुंचते हैं तो जो विशोबा जी खेचर थे वो तो महाराज वृद्ध थे। अब वो क्या करके बैठे थे, वो लेटे थे शिवालय में और पैर भोलेनाथ की ओर, शिवालय में लेटे थे और पैर, और उनके पैर की एड़ी भगवान शिव के शिवलिंग से टकरा रही थी। और नामदेव जी आए, उन्होंने मंदिर में देखा, उन्होंने कहा ये विशोबा जी खेचर कहाँ मिलेगा? बोले ये बैठे तो हैं, लेटे पड़े हैं। तो नामदेव जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा शिवलिंग पर पैर रख करके सो रहा है, ये काय का गुरु है? ये क्या देखा इसमें भगवान पंडरीनाथ ने जो मुझे कहा कि इसके शिष्य बन जाओ? उन्होंने आवाज लगाई ये बाबा पैर हटाओ। बाबा कहने लगे देखो हमारी शक्ति नहीं है, तुम एक काम करो, तुम ही हमारे पैरों को उठाकर कहीं अन्यत्र रख दो। नामदेव को गुस्सा आया और उन्होंने उठाए पैर, जबरदस्ती उठाकर जहां रखने चाहे वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाए। वह जहां घुमाए पैरों को वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाए। वह चारों ओर मंदिर में घुमाने लगे, हर जगह जहां वो रखते वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता। अब तो नामदेव चरणों में पड़ गए, प्रभु ये आप कौन हैं? आप साक्षात शिव हैं। विशोबा जी खेचर उठते हैं, बैठ करके कहते हैं तभी तू कच्चा है। जितने शिष्य, जितने भी भक्त जो तुम्हें कच्चा बता रहे हैं वो पक्के इसलिए हैं क्योंकि तुम्हें अभी तक मंदिर में आकर ही भगवान का साक्षात्कार होता है। तुम्हें लगता है केवल मंदिर में ही भगवान है, लेकिन जो तुम्हें अभी पक्का कच्चा बता रहे थे वो सब पक गए हैं, क्योंकि अब वो मंदिर से ऊपर उठकर उन्हें सर्वत्र में प्रभु नजर आते हैं। इसलिए उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो मंदिर जाएंगे तभी भगवत दर्शन होगा। अभी तुम आदि हो मंदिर के, तुम जब तक पंडरीनाथ के मंदिर विराजमान नहीं होंगे तुम्हें पंडरीनाथ का साक्षात्कार ही नहीं होता। लेकिन वह सब हर जगह हर क्षण भगवान का दर्शन करते हैं। जब तुम्हारी ऐसी स्थिति होगी तब तुम पक्के हो जाओगे। तो उसी समय से नामदेव जी ने शिष्यत्व स्वीकार किया और वह फिर उनके अंदर महाराज जहां देखते वहां पंडरीनाथ।
वह पूरे भारतवर्ष में घूमे नामदेव जी, और पंडरीनाथ साक्षात उनके साथ घूमते थे। बात यह है कि भक्ति में भगवान को भाव चाहिए, ऐसा भाव, समर्पित भाव जिस पर प्रभु रीझें, और प्रभु रीझेंगे तभी आप अपनाए जाएंगे, नहीं तो बहुत सारे साधन कर लें तो भी प्रभु को पाया नहीं जा सकता।